हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, और ये नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हमारा 56वां सेट है आज, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एनटीपीसी के एग्जाम में। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या है, समय इसमें बर्बाद कर देते हैं, जबकि ये जो क्वेश्चन है मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर हो जाता है हल। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है और बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर कर रहे होते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए ना कोई फॉर्मूला याद रखना है, ना ही कोई फॉर्मूला याद रखना है और ना ही कोई ट्रिक याद रखनी है। बस आपको सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें करना क्या है कि इस तरह पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या याद रखना है, जो आपकी दोनों चीज़ें दी गई हैं, योगफल और अधिक वाली चीज़ें, इन्हीं को वेरीफाई करना है जो आपके एग्जाम्पल जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन बोली गई है कि संख्या के अंकों को जोड़ा जाए या योगफल 12 होगा। तो 7 और 6 का योगफल 13 होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 और 2 को जोड़ा जाए तो वो योगफल 9 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 6 और 7 को जोड़ा जाए तो 13 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 12 के आंसर 5 और 7 को जोड़ने पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपने एक तो वेरीफाई कर लिया है, आपको दूसरा भी याद करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है 57। ठीक है, और दूसरी जो संख्या बनेगी 57 को आपस में पलटेंगे, आगे 7 लिखेंगे, पीछे 5 लिख देंगे। मतलब इकाई का अंक दहाई पर लिखेंगे, दहाई का इकाई पर लिखेंगे, और फिर इनका अंतर निकालेंगे। तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पर 1 18 बच रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 18 ही अधिक होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन आपको इसी तरीके से चेक करने हैं, इससे हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं आपको, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आपको करने हैं। सबसे पहले देखते हैं इन सभी के जो अंक हैं आपस में जोड़कर 12 बन रहे हैं कि नहीं। 7 और 6 अंक को जोड़ते हैं 13 बनता है। 7 और 2 को 9 को जोड़ते हैं गलत होगा। 6 और 7 को जोड़ते हैं 13 होगा, गलत होगा। 5 और 7 12 होगा। तो इस बार तो ये अकेला ही है ऑप्शन, तो इस वजह से ये आंसर सही हो गया। जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा आंसर मिले तब हमें क्या है, दूसरा स्टेप सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जैसे हम सभी क्वेश्चन में लगाकर देखेंगे, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है। तो पहले तो देखो 7 और 1 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 6 और 2 8 होता है, 2 और 6 8 होता है, यानी कि सभी सही हैं। ठीक है, अब इनमें से ये बोला है कि 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त होती है। यानी कि अगर जैसे पहली संख्या 71 है, ठीक है 71 है, इसको पलटेंगे तो ये 17 बनेगा, और इसका अंतर करके देखते हैं क्या ये हमारा 36 बनता है। तो 11 में 7 गया 4, और ये 54 बनेगा, तो हमारा ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा चेक करेंगे, ये हमारा ये 35 है, 35 को दूसरा 53 लिखेंगे, फिर अंतर करेंगे तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ 18, तो ये भी 18 नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा विकल्प है 62। 62 को हम क्या लिखेंगे, 62 लिखेंगे, और इसको पलटेंगे संख्या, तो यहाँ पर ये 26 बन जाएगा। इसे हम माइनस करेंगे तो 12 में से 6 गया 6 बचेगा, और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, यानी कि ये जो बना 36। तो इस प्रकार यही हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो और बकाया कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा जिससे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाए। तो आपको क्या करना है, सभी समीकरण या सभी एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लेना है। जहां पर आपका सही वेरीफाई हो जाए वहीं पर आपको आंसर रोक देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंकों का गुणनफल 8 दिया है, 4 दूना 8 होता है, 1 और गुणा 8 होता है, 3 दूना 6 होता है, तो ये गलत। 4 दूना 8 होता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए बी और डी। अब पहली चीज याद रखेंगे, इनको पलटेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 42, 42 को उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसमें हम माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर 1 18 बचता है इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, है ना, इस तरीके से। तो हमने देखा ये पहले ही क्वेश्चन से या पहले ही ऑप्शन से वेरीफाई हो जाता है, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से वेरीफाई करना है सभी क्वेश्चनों को। चलिए आगे देखेंगे, और किसी विकल्प को चेक करने की जरूरत नहीं है। की बात करेंगे हम, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर जो बाद में प्राप्त संख्या का योग है वो 132 है। तो अंकों का अंतर कितना है, 4 है। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि जो इनकी जो अंक पलटते हैं, एक पहली संख्या 37 है, और इसका पलटेंगे अंक तो ये 73 हो जाएगा। इनको जोड़कर देखते हैं क्या ये हमारा 132 होता है, ये हमारा 110 होगा। ये प्लस करेंगे तो ये वाला गलत है ऑप्शन, पहला वाला। ठीक, दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पर 84 है और इसको पलटेंगे तो ये 48 होगा। इसको जोड़ेंगे
4 8 12, 4 8 12 1 13, यानी कि ये दूसरा विकल्प सही बन रहा है। ठीक है, और इसके साथ ये भी चेक करना है कि आपने इन दोनों का अंकों का अंतर 4 बन रहा है कि नहीं, क्योंकि 8 - 4 4 होता है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। पहले इतना स्टेप देखेंगे, 9 3 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 7 5 12 या 5 7 12, ये पहला तो सही है। फिर बोला गया है अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कम या ज़्यादा लिखा हो तो हम क्या करते हैं, पलट के माइनस करते हैं। तो 39 लिखा है, इस तरफ 93 लिखेंगे, 39 लिखा है, उसमें से 93 में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर ये हो गया 54, तो 54 तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 18। तो ऐसे ही हम 48 को चेक करेंगे, तो 48 है, अब दूसरा इसे करेंगे हम 84 बनेगा, तो इसे माइनस करेंगे हम, तो कितना होगा, 14 से 8 गया 6, और इसमें से ये 36 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है 75, तो 75 में हम इसमें पलटेंगे अंक, तो ये 57 बनेगा, डिवाइड मतलब माइनस करेंगे, तो 15 में से 7 गया 8 बचेगा, और ये हमारा 11 7 में से 6 गया 1 18, मतलब ये बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको हमने वेरीफाई किया तो हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को चेक करना था। अब बात कर लेते हैं 6वें प्रश्न की, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम देखते हैं 9 और 1 10 होता है, पहला ऑप्शन गलत है। 8 और 1 9 है, तो ये सही है। 2 और 8 10 है, तो ये गलत है। और 3 और 0 है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, तो आपने देखा इसमें ये आपके जो विकल्प हैं, कई सारे ऑप्शन तो ऐसे ही हटा लिए जो आपने पहली लाइन पढ़ी थी। फिर बोला गया है कि साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 19 का अगर 9 गुना करते हैं, 19 का अगर 9 गुना करते हैं तो ये कितना होता है, 171 होता है। तो क्या ये 19 को पलटने पर ये प्राप्त होगी, 91 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, ये क्या है, पलटने पर प्राप्त बनी संख्या का दुगना है, तो ये 91 हो गया, इसका डबल करेंगे तो ये कितना होगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 182 होगा, जो कि 171 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बचा वो हमारा बी ऑप्शन ही होगा, लेकिन इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो पहला तो योग 9 है, तो ये तो वेरीफाई हो गया था। फिर ये 18 का अगर हम विपरीत लिखते हैं, मतलब अपोजिट संख्या बनाते हैं अंक को उलट कर, तो ये जो बनता है हमारा उलट कर संख्या कितना बन जाती है, कितना बन जाती है, ये 81। ठीक है, 81 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, और बोला गया था इसका 9 गुना करते हैं, अगर इस संख्या का 18 को गुणा 9 में करेंगे तो ये भी 162 होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया था 9 गुना करते हैं, तो जो हम इस संख्या को 9 गुना करेंगे तो जो हम पलटेंगे संख्या उसका 2 गुना के बराबर होते हैं। तो ये बात तो सत्य है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2 अंकों की ये 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। 11 पहले वाले में भी 11 है, दूसरे का 11 है, तीसरे 14, यानी कि चारों ऑप्शन 11 बन रहा है अंकों का योग। फिर बोला गया है यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल दें तो बनी हुई संख्या नई संख्या से 45 कम हो जाती है, मूल संख्या याद करें। तो हमने क्या बताया कि आपका कम या ज़्यादा कुछ भी लिखा हो तो सबसे पहले पलट कर देख लिया करें। 92 में अगर हम इसको पलटेंगे तो ये 29 बनेगा, घटाकर देखेंगे 12 में से 9 गया तो ये कितना बनेगा, 3, और यहाँ 63। तो 63 हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 45। तो दूसरा विकल्प देखेंगे, यहाँ पर ये 56 है, 56 को हम पलटेंगे दूसरा तो ये 65 बनेगा, 65 में से घटाएंगे 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर ये 9 बनेगा, तो ये 9 भी गलत हो जाएगा आंसर। तीसरा है 65, 65 और 56 वाला तो वैसे ही गलत हो रहा है। 83 वाला चेक करते हैं, यहाँ पर 83 और इस तरफ 38 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 में से 8 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, तो ये क्या बचा हमारा 45। तो ये हमारा सही है कौन सा, 83 वाला ऑप्शन। ठीक है, यही दोनों वेरीफाई करता है, यही दोनों लाइनों को वेरीफाई करता है। 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग तो 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 5 4 9 होता है, 6 3 9 होता है, 7 2 9 होता है, 1 और 8 9 होता है, यानी कि पहली लाइन सभी ने वेरीफाई कर दी। अगला बोला गया है कि जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो हमने क्या बोला था, जब जोड़ा या घटाव का बोला जाए तो हमें संख्या पलट लेनी है। पहला 45 है, 45 को पलटेंगे तो ये 54 बनता है, 54 में माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, और 5 में से 5 गया, ठीक है ये 9 बचेगा, तो ये गलत आंसर है। 36 को बनाएंगे तो 36 की पलटेंगे तो ये हमारा 36 को पलटेंगे तो 63 बनेगा। जब इसे माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गया, 13 में से 6 गया 7 बनेगा, और यहाँ 26 में से 6 में से 4 गया 2 बनेगा, यानी कि 27। तो यही तो बोला था कि 27 बची या 27 देखो, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन वेरीफाई कर लेना, वही जो आंसर मिलेगा वही आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम प्रश्न है,
ये 9वां प्रश्न है, ये देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग तो 13 है, तो 8 5 13 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 और 8 5 13, यानी कि सभी सही है। फिर बोला है अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सभी को पलट कर देखना है, जिसमें 27 डिफरेंस आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। 85 में हम इसे पलटेंगे तो ये 58 रहेगा, इसके माइनस करेंगे। 15 में से 8 गया, 7 बचा, और यहाँ 6 और यहाँ पर 2, ये तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया हमें 27, तो हमारा जो मान होगा, आंसर होगा वो 85 ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने टॉप 9 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके कहीं ना कहीं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए थे, और इन्हीं तरीके के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं इनको। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।